चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला रिएक्शन 7 बजे, बस 1 मिनट बाकी है, उससे पहले संक्षेप में आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए, फिर आ जाएंगे 243 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे। देखिए, हमारा ये अनुमान है कि बिहार के चुनावों में, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए, बहुत तेजी हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार की जनता के बीच में एक वातावरण दिखाई पड़ रहा था और एक सकारात्मक भाव दिखाई पड़ रहा था एनडीए के पक्ष में, नीतीश जी की सरकार बिहार में और मोदी जी की सरकार केंद्र में, तो मुझे लगता है कि आपका जो एग्जिट पोल या जो आपके डिफरेंट एग्जिट पोल्स जो दिशा दिखा रहे हैं वो दिशा सही दिखा रहे हैं, परंतु गंतव्य जो है उस दिशा में कहीं अधिक होगा। अर्थात डायरेक्शन इज करेक्ट बट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी फार अहेड। एनडीए को आप लोग दिखा रहे हैं कंफर्टेबली सरकार बनाते हुए, परंतु हमें उम्मीद है कि एनडीए बहुत निर्णायक और प्रभावी जनादेश पार करेगा। जी जी, सुधांशु जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सुधांशु, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक, क्या आपको लगता है कि एनडीए को इस बार नीतीश की वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिल रहा है? नरेंद्र मोदी एक फैक्टर जरूर होंगे, लेकिन नीतीश की तरफ एक सिंपैथी, एक करुणा जरूर थी जिस तरह से उनको टारगेट किया गया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, हमारी पार्टी परिणाम आने के बाद उन परिणामों का सम्यक विवेचन करती है। अभी ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पे हम कोई अपना निष्कर्ष दें ये उचित नहीं है, परंतु जो प्रथम दृष्टया लगता है, प्राइमा फेसिया लगता है, नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में जो कार्य किए हैं, नीतीश कुमार जी की जो अपनी एक छवि है और जो एक प्रकार का आक्षेप आरोप नीतीश कुमार जी के आयु और उन चीजों को लेकर लगाने का प्रयास किया गया होगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो चीज हो सकता है बहुत सकारात्मक दृष्टि से जनता के बीच में न गई हो। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं एक और बात कह दूंगा अमित जी, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए साहब, 55 साल के व्यक्ति को आप युवा कहते हैं, 70 साल, ये इको लगातार हो रहा है, इसको ठीक करवाइए, इसको करेक्ट करा। और 70 साल की बंगाल की बेटी है और 70 साल की दलित की बेटी है और 74 साल का बुजुर्ग, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता। 55 साल का युवा और 70 साल की बेटी और 74 साल का बुजुर्ग, तो मुझे लगता है इन सब बातों पे भी बिहार की जनता ने ध्यान दिया होगा, ऐसा हमें लगता है। देखिए, अब 7:02 हो गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। कंपाइल करने में डेटा को टाइम लगता है। अभी ये इसी फेज का चुनाव है, हम ऑथेंटिक डेटा आप तक लेकर आ रहे हैं, कंपाइल करने में समय लगता है। कुछ मिनट और हम आपके पास एक बड़ा आंकड़ा लेकर आएंगे, लेकिन जन जिज्ञासु हैं, जन जिज्ञासु अधिकतर एग्जिट पोल जो हैं, अधिकतर पोलस्टर्स के पोल जो हैं, वो एनडीए को एक बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। आपका क्या कहना है? सबसे ज्यादा सीटें दे रहे हैं, बड़ी बढ़त है। हाँ। देखिए, हम तो तेजस्वी जी की अगुवाई में चाचा नेहरू जी की जयंती पर बिहार के नवनिर्माण की ओर प्रस्थान करने को लेकर आश्वस्त हैं। और आप इस बात को जान लीजिए कि 1990 में, 95 में, 2000 में, फरवरी 2005 में, 2015 में और 2020 में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर जनता के आशीर्वाद और समर्थन से आए थे। और इस बार भी हम सबसे बड़े दल और हमारा जो गठबंधन है, हमारा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और तेजस्वी जी ने जो कुछ भी वायदे किए हैं गठबंधन के नेता के तौर पर, उस पर मुकम्मल मुहर जनता ने लगाई हुई है। सारी चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन हम इस सर्वे को लेकर, जयंत जी सुनिए तो सही, केवल न्यूज 18 इंडिया का सर्वे नहीं है, बाकी सारे सर्वे भी ये बता रहे हैं कि चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर चाचा नीतीश मुख्यमंत्री की राह पर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जैक्ट नहीं है जयंत भाई, अभी नहीं कह सकते एग्जैक्ट है। मैं रोविका जी आपसे यही तो कह रहा हूं कि इस देश में आत्ममुग्धता, खुशफहमी, आत्मश्लाघा में रहने का भी हक लोकतंत्र देता है। आपको तो 14 नवंबर को आपको भी इंतजार है, हमको भी, बिहार की जनता को भी। अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होने जा रहे हैं और हम तो अपने तमाम समर्थकों, कार्यकर्ताओं और आम आवाम को यही आग्रह कर रहे हैं कि काउंटिंग हॉल में, अभी स्ट्रांग रूम की पहरेदारी से लेकर काउंटिंग हॉल तक विजिलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस होटल पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है। सुधांशु जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। जयंत भाई रुकिए, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप कह रहे हैं बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, परफेक्ट, बिल्कुल यही होना चाहिए। सुधांशु जी देखिए, जयंत जिज्ञासु जी राजद के उन चुनिंदा प्रवक्ताओं में से हैं। भाई ये इको लगातार हो रहा, भाई इसको ठीक करवाइए। जयंत जिज्ञासु जी राजद के
उन गंभीर प्रवक्ताओं में से हैं जो परिपक्वता और शालीनता से जवाब देते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा जिज्ञासु जी, 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है, तो अब ये देखना होगा कि उस दिन जांचे परखे खरे नीतीश जी और मोदी जी की परिपक्वता की तरफ जाएगा या बाल हट, बाल सुलभ इच्छंखलता और बाल हट की तरफ जाएगा। यह भी हो सकता है कि बाल दिवस वाले दिन बाल सुलभ उच्छृंखलता को सबक सिखाने वाला जनादेश भी आ सकता है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरा जो आपने पक्ष कहा है वह भी ध्यान रखने की बात, आपने कहा कि किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल अपने लोगों को एकदम सतर्क रखिए। और ये जो बाद में एक एक साल बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो मतलब वो बाल सुलभ उच्छृंखलता के द्वारा या जो बाल बुद्धि बाल सुलभ मासूमियत होती है, उच्छृंखलता तो पहली बार मैं सुन रहा हूं सुधांशु जी। निष्कलुषता, निष्कपटता, निश्चलता, बिल्कुल। और बिहार ओजस्विता, यशस्विता और तेजस्विता की ओर बढ़ने जा रहा है। तैयार है बिहार। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। बाल सुलभ ओजस्विता देखनी है तो श्री रामलला विराजमान में देखिए, और बाल सुलभ उच्छृंखलता देखनी है तो अन्य लोगों में देखिए। अंतर्मन में है, अब मैं कहना चाहता हूं, कहां जरूरत है। अब सुनिए सर, जो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं तो अपने टर्न पे बोले तो अच्छा, दर्शकों को भी अच्छा वो लगेगा। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, देखिए जो सूची थी, अब तो सारे मतदाता सूचियां होंगी ना, सारे लोगों के पास, पोलिंग एजेंट्स के पास आती हैं, तो हर पोलिंग बूथ पे 1000-1200 ही वोट होते हैं। तो अब तो आप कह दीजिएगा कि अपने सारे लोगों से, खासकर कांग्रेस पार्टी वालों से कह दीजिएगा, भाई सब देख लिया है ना, 22-22 लोगों पे एक जगह फोटो तो नहीं है, एक वोट पे 2 बूथों पे 200 लोगों की फोटो तो नहीं है, कोई वोट गलत तो नहीं है, ये सब जांच परख लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि अरे 45 दिन बाद जब सीसीटीवी वो हो गया तब हम कह रहे हैं अरे ऐसा था वैसा था। अभी मतदाता सूची आपके पास है, तो खासकर दायित्व चुनाव आयोग का है, वो गृह वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों को गृह विभाग का काम है, वो सोया हुआ है। अमित शाह जी को दिल्ली में होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा दिल्ली में ही अमित शाह भैया, आने वाले अमित शाह जी, एक से देश के गृह मंत्री दिल्ली में ही है। आपका एजेंट तो वहां रहता है भैया पोलिंग बूथ पर। अमित शाह दिल्ली में ही है, ये जानकारी क्यों भ्रामक जानकारी दे रहे हैं? अमित शाह दिल्ली में ही है। आज 4 बैठक करी है उन्होंने, आज दिल्ली ब्लास्ट को लेकर 4 बैठक करी है उन्होंने। कल वो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए थे। ऐसा नहीं देखा है जो सूबाई इंतखाब में इतना मसरूफ रहता हो और देश की स्थिति इतनी बिगड़ती चली जाए। जो जिम्मेदारी उनको अखलाकी और आईनी निभानी चाहिए, उससे सर्वथा वो विमुख नजर आ रहे हैं, और यही दुश्वारी का सबब है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। पोलिंग एजेंट की बात है, हम कह रहे हैं चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष नजर आना चाहिए, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ओके जिज्ञासु जी, आपने बड़ी सुंदर हिंदी में अपनी बात को रखा, और सुंदर उर्दू में भी खूबसूरत उर्दू में भी अपनी बात को रखा। ओके सुधांशु जी, हिंदुस्तानी ज़बान है, इसमें क्या दिक्कत है? जिज्ञासु जी ने बोला है, अरे बहुत उर्दू बहुत सुंदर भाषा है भाई, बहुत मैं खूबसूरत आपको भाषा है। बताती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी अपनी 10 लाइनों में 5 मरतबा उर्दू का जिक्र करते हैं, मतलब उर्दू शब्दों का, सुधांशु जी लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक अच्छे लेवल पे डिस्कशन हो रही है। इट इज वेरी ग्लैड टू सी ऑन टेलीविजन। ओके, मेक योर पॉइंट सुधांशु जी। देखिए जयंत जिज्ञासु जी ने जो शब्द प्रयोग किया वो भारी उर्दू का था। सूबाई इंतखाब में अपने को इतना मसरूफ रखता हो तो फिर साहब जयंत जिज्ञासु जी, फिर आपको गृह मंत्री नहीं बोलना चाहिए था, फिर कहना था वजीर दाखिला। तो गृह मंत्री को फिर उर्दू में वजीर दाखिला कहते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक उसमें दोनों अरे भैया आप दोनों हमारे दर्शकों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, उनको लगेगा वो कहीं किसी और दूसरे चैनल को तो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल आदमी को कम से कम 6 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए। जिज्ञासु जी एक करके बीच पे ना बोले, एक मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं। उनका कहना यह था कि यदि गृह मंत्री प्रदेश के चुनावों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, इस पे उनको आपत्ति थी, मगर प्रदेश के चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में व्यस्त रहते नेता, उस पे आपत्ति नहीं है। बिहार के चुनाव के दौरान मलेशिया भी जाते हैं और कोलंबिया भी जाते हैं और फिर आकर ब्राजीलियन मॉडल के बारे में विचार बताते हैं और हरियाणा के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है आपको राष्ट्रीय से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विषय में देखना चाहिए। अब रही बात दूसरी, जो दिल्ली में घटना हुई है, उस घटना के बारे में भी मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। अमीश जी, इस घटना में आधा दर्जन डॉक्टर इन्वॉल्व हैं।
ये एक बहुत गंभीर सोचने की बात है इस देश के लिए कि जो लोग ये थ्योरी देते थे कि जो लोग अशिक्षित और निर्धन रह जाते हैं वो आतंकवाद के शिकार होते हैं, अब वो थ्योरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो बहुत अच्छा मुकाम पा चुका है और उसके बाद अगर वो आ रहा है, इसका मतलब बहुत साफ हो गया। देखिए, चुनाव खत्म हो गए, इसलिए मैं बात खुल के बोल सकता हूं। जो लोग कहते थे विकास की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, मैं कहना चाहता हूं पढ़ाई लिखाई तो उनके पास पूरी थी, विकास भी पूरा था। इसका मतलब जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उससे ज्यादा खतरनाक वायरस की सफाई जरूरी है। अगर दिमाग में खतरनाक वायरस पलता जा रहा है और हम उस विचार को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो खतरा होता है। अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए, इनकी पार्टी ने जानते क्या काम किया था? डीजीपी लेवल के अधिकारी पे आतंकवाद के आरोपी व्यक्ति की लू से लगने की मौत पर 302 का मुकदमा, और सुनिए उनके खिलाफ आरोप मुक्त